महाराष्ट्र में मंदिर खुलवाने को लेकर सियासी महाभारत चल रही है। इसमें एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ उद्धव सरकार है। महाराष्ट्र में मंदिर के द्वार कैसे खुलेंगे, इसके लिए हमने देश के उन मंदिरों की एक रिपोर्ट तैयार की है जिन्हें कोरोना काल में खोला जा चुका है। ऐसे में क्या उद्धव सरकार इन मंदिरों से सबक लेकर महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की गाइडलाइन बना सकती है? महाराष्ट्र में सिद्धिविनायक से शुरू हुई मंदिर की महाभारत शाम होते होते शिरडी के साईं मंदिर तक पहुंच गई। नेता आए, पुलिस भी आई और फिर शुरू हुआ मंदिर खुलवाने के लिए बीजेपी का आंदोलन। हंगामा इतना बढ़ गया कि मंदिर खुलवाने की मांग करने वालों को पुलिस उठा कर ले गई। बीजेपी का सवाल है कि महाराष्ट्र के मंदिरों पर कब तक रहेगा ताला? कब होंगे शिरडी के साईं और मुंबई के सिद्धिविनायक के दर्शन? सवाल ये है कि जब कोरोना काल में देश के बड़े बड़े मंदिर खोले जा चुके हैं तो फिर महाराष्ट्र के मंदिरों पर ताले क्यों लटके हुए हैं? जब महाराष्ट्र में पब, बार, रेस्टोरेंट, मॉल, बाजार खुल चुके हैं तो मंदिर खोलने में क्या समस्या है? हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना सरकार मंदिरों को खोलने में पीछे क्यों हट रही है? क्या उद्धव सरकार मंदिरों के लिए विशेष गाइडलाइन बनाकर भगवान के दर्शन नहीं खोल सकती? क्या सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के नियम बनाकर मंदिरों में प्रवेश नहीं करवाया जा सकता? महाराष्ट्र में मंदिरों पर भले ही ताले लटके हुए हैं, लेकिन देश के कई बड़े मंदिर अपने भक्तों के दर्शन के लिए खोले जा चुके हैं। सबसे पहले आप उन मंदिरों को देख लीजिए जिन्हें कोरोना काल में सावधानी के साथ खोला जा चुका है। इनमें वैष्णो देवी मंदिर, उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, बनारस में भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर, उज्जैन में महाकाल का मंदिर और दक्षिण भारत में भगवान तिरुपति का मंदिर है। तो ऐसे में भक्तों का सवाल ये है कि जब देश के बड़े मंदिर कुछ सावधानी के साथ खोले जा सकते हैं तो महाराष्ट्र के मंदिरों को खोलने में उद्धव सरकार पीछे क्यों हट रही है? लेकिन कोरोना के कहर के बाद मंदिर में दर्शन पर रोक लगा दी गई, लेकिन अनलॉक 1 के बाद वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने फिर मंदिर खोलने के लिए नियम बनाए। 15 अक्टूबर से वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भक्तों को मंदिर की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद कटरा पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपनी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी होगी। ये रिपोर्ट पिछले 2 दिन पहले तक की होनी चाहिए। मंदिर में दर्शन के लिए रोजाना सिर्फ 2000 भक्तों की संख्या तय की गई है। इसके अलावा मंदिर के रास्ते में भक्तों को जत्थे में चलने की बजाय 6 फीट की दूरी बनाकर चलना होगा। इसके अलावा मूर्तियों को छूने की इजाजत नहीं होगी। वैष्णो देवी के अलावा दक्षिण के तिरुपति मंदिर को भी भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया है, लेकिन इसके लिए मंदिर ट्रस्ट ने प्रोटोकॉल बनाए हैं। मंदिर में प्रतिदिन अधिकतम 6000 श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति होगी। मंदिर में सिर्फ मास्क पहनने वालों को ही अनुमति होगी। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चलना होगा। भगवान तिरुपति के दर्शन से तुरंत पहले हाथों को साफ करना होगा। हालांकि तिरुपति मंदिर को खोलने के बाद मंदिर के 743 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें सामने आई थी, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने पूरी सतर्कता के साथ भगवान के दर्शनों का सिलसिला बंद नहीं किया। इसके लिए मंदिर परिसर को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। तिरुपति की तरह बनारस में विराजमान भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में भक्तों के लिए कुछ जरूरी नियम बनाए गए हैं। मंदिर में प्रवेश के लिए मास्क लगाना और हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। भोर में
2:45 पर मंगला आरती के बाद मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाता है, जबकि रात्रि 10:45 पर शयन आरती के बाद मंदिर में प्रवेश रोक दिया जाता है। देश के अन्य हिस्सों की तरह कोलकाता में स्थित कालीघाट मंदिर भी खोला जा चुका है। यहाँ रोजाना सैकड़ों भक्तों को नियमों के साथ प्रवेश की अनुमति दी गई है। आने वाले दिनों में नवरात्रों में दुर्गा पूजा के लिए मंदिर में सावधानी रखते हुए दर्शन की गाइडलाइन बनाई गई है। कोलकाता के प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर को खुले हुए काफी अरसा हो चुका है। पेंडेमिक के समय कुछ महीनों बंद था, इसके बाद जब इसे खोला गया तो कुछ नियम कानून बनाए गए हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग या गाइडलाइंस जो हैं उसी के मुताबिक यहाँ पर प्रवेश करने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं जब भी श्रद्धालु यहाँ अंदर में प्रवेश कर रहे हैं तो उनका टेम्परेचर नापा जा रहा है। टेम्परेचर नापने की मशीन यहाँ पर लगाई गई है और जिनका भी टेम्परेचर नीचे आ रहा है, बुखार नहीं है, उनको ही अंदर घुसने दिखाया जा रहा है और उसके तुरंत बाद सामने फॉगिंग मशीन लगाई गई है ताकि पूरी तरह से वो सैनिटाइज होकर अंदर की ओर जा रहे हैं। और इसके बाद भी इसके भीतर भी एक और सैनिटाइजेशन मशीन का लगाया गया है और जो मुख्य मंदिर में देवी के सामने घुसने से पहले दूसरी बार सैनिटाइज किया जा रहा है और उसके बाद निकलने का जो दरवाजा है वो भी अलग रखा गया है। ये सिर्फ प्रवेश द्वार है, पहले यहाँ से निकलना बाहर दोनों भी हो सकता था, लेकिन अब प्रवेश द्वार यह है और जो निकलने का रास्ता है वो दूसरी तरफ से किया गया है। तो जो भी सोशल गाइडलाइंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं कोरोना के मद्देनजर, उनका यहाँ पर पूरी तरह से पालन करते हुए मंदिर को खोला गया है और उसका पूरी तरह से यहाँ पर पालन हो रहा है, हम देख सकते हैं। कोरोना काल के बावजूद देश के सभी मंदिर अपने भगवान के दर्शनों के लिए खोले जा चुके हैं। नियमों की सख्ती और श्रद्धालुओं की भक्ति को ध्यान में रखकर जब ये मंदिर खोले जा सकते हैं तो बीजेपी का सवाल है कि उद्धव सरकार महाराष्ट्र में नियम बनाने से पीछे क्यों हट रही है। इसीलिए मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर से लेकर शिरडी के साई मंदिर तक बीजेपी ने आंदोलन किया। अपने भगवान के दर्शनों के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने साई मंदिर के बाहर उद्धव सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी का उद्धव सरकार से सवाल यही है कि जब शॉपिंग के लिए मॉल खोले जा रहे हैं, खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं, तो भगवान के दर्शनों के लिए मंदिर क्यों नहीं। हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए और फिर हम आपको महाराष्ट्र के बाद बिहार की चुनावी राजनीति में ले चलेंगे, जहां पर हो गई है आतंक की एंट्री।